अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सद्दुक जाफ़र। बेटा आज लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक चल रहा है डिस्टिंक्ट रियल एगन वैल्यूज़। लेकिन असल में जो हमारा टारगेट है वो तो ये है कि हमने सोल्यूशन फाइंड करना है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का। जो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एक मेथड पढ़ा था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, अगर सोल्यूशन आ जाए तो हमने किस तरह फाइंड करना है। ये एक बेटा नया मेथड है हमारे पास जिसको हम यूज़ करेंगे और सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे। अगर बेटा पेपर में मेंशन ना हो कि आपने इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से या जो पिछला मेथड पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो बेटा आप इसी मेथड से करिएगा फाइंड, क्योंकि ये बेटा बड़ा इजी मेथड है। आप इस मेथड से फाइंड करिएगा और ये इजी है और इसमें मतलब आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये बेटा मैं आपको समझाता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसी से मैं आपको ये वाला मेथड समझाऊँगा। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये बेटा मैंने एक क्वेश्चन राइट किया, एग्जाम्पल है बेटा पेज नंबर 335 पे डेनिस जी गिल की बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमने इसको सोल्व करना है। अब देखिए बेटा, अब ये वैसे ही आपके पास लीनियर, अब इसका पता कैसे चलेगा कि ये होमोजीनियस है। अगर हमारे पास टी का फंक्शन, टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टी डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर टी का आगे वेरिएबल फंक्शन नहीं पड़ा होगा तो हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस। अब लीनियर कैसे, अगर इसकी डिग्री 1 होगी तो ये हमारे पास लीनियर सिस्टम होगा। तो ये होमोजीनियस और लीनियर ये दोनों चीज़ें मिला के आपके पास होमोजीनियस बनता है और ये सिस्टम है हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ। अब देखिए बेटा सिस्टम का कैसे पता चलता है, अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। अब बेटा इसको मैं अगर राइट करूँ तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें से लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे, इसमें से कॉमन ले लें, d/dt कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे बचेगा x और y। इधर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 2 3 2 y 2 3 और आगे यहाँ पे 1। अब देखिए साथ x y आप लिख दें और साथ ये मेंशन करें, आगे लिखें बेटा इसको, ये हमारे पास d बन जाएगा और ये हमारे पास x = a और यहाँ पे x, यहाँ पे इंट दे दे कि हमारे पास जो x है वो हमारे पास किसके बराबर है, x और y के, और d हमारे पास किसके है, d/dt के। अब देखिए बेटा, अब इसका डेरिवेटिव ले, x प्राइम = a x। ये बेटा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक लीनियर सिस्टम आ जाए तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह राइट करेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए बेटा, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके हमने डिस्टिंक्ट, पहले तो रियल आइगन वैल्यू समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अब बेटा देखें a आपके पास ये दिया हुआ है। अब सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम इसका फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, अगर बेटा क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या फिर MCQs आ जाए तो आपने इस मेथड से आइगन वैल्यू फाइंड करनी। अब इस क्वेश्चन को एक दफ़ा साइड पे करें और सिर्फ आइगन वैल्यू समझिए कि आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी आपने आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बेटा हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल वो हमारे पास होती क्या है, करैक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल वो होती है हमारे पास डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i = 0। अब बेटा इसको हम फाइंड करते हैं। ये चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ये वैसे ही आ गया। अब पहले ये चीज़ फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा i है क्या चीज़, a हमारे पास वैल्यू दी हुई है, a माइनस लैम्डा i = a की हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, 2 3 2 1 माइनस लैम्डा i हमारे पास 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे मल्टीप्लाई करें 2 3 2 1 माइनस लैम्डा 0 और 0 और लैम्डा। इसको फाइंड करें, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस 0 3 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 1 माइनस लैम्डा। ओके हो गया बेटा। अब ये हमारे पास है a माइनस लैम्डा i। अब बेटा इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है इसका, 2 माइनस लैम्डा 3 2 1 माइनस लैम्डा और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0। अब बेटा ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, आप ये डिटर्मिनेंट रेज करके आप इसको ऐसे लिख लें या आप नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लें, डिटर्मिनेंट की अलामत लगा लें, 2 माइनस लैम्डा 3 2 और 1 माइनस लैम्डा = 0।
अब बेटा देखिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है हमारे पास, फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है। सबसे पहले चेक करते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, कैसे फैक्टराइज होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इस माइनस 3 लैम्डा को ब्रेक करके लिख दिया माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा, अब वापस वही आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस 3 लैम्डा। तो इसमें से पहले में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस 4, इसमें से 1 कॉमन, लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो लैम्डा माइनस 4 0 के बराबर होगा या फिर लैम्डा प्लस 1 0 के बराबर होगा। अब देखिए बेटा यहाँ से एक स्टेप मिस किया, लैम्डा प्लस 1 और मल्टीप्लाई करके आपने लिखना था। अब लैम्डा इज इक्वल टू 4 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं, इसको हम सेकंड का नाम देते हैं। अब दो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं। कौन सी आइगन वैल्यूज़ आई हैं, एक आइगन वैल्यू हमारे पास आई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4, दूसरी जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 है। अब इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। ये हमारे पास दो आइगन वैल्यूज़ आई हैं, इन्हीं दो आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग हम दो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखें, फॉर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे हम करेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 1। अब आइगन वेक्टर फाइंड करने का तरीका समझ ले, इतना तक तो था कि आप आइगन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब आइगन वेक्टर, ये नया एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन। आइगन वेक्टर बेटा कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है a11 माइनस लैम्डा 1 प्लस a12 a22 प्लस a22 माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 0, और यहाँ पे साथ आप k लगा दें, k1 यहाँ पे k2 यहाँ पे k2 यहाँ पे k1, क्योंकि हम बेटा लेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो आइगन वेक्टर है वो ये है, हमारे पास k1 आ रहा है, जो हमारे आगे हमारे पास ये, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये k1 है। अब बेटा ये जो k मैंने लिखा है ये आइगन वेक्टर है, ये लैम्डा 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो मेरे पास ये वाला है बेटा k1 है। ये 1 नीचे क्यों लिखा है, ताकि पता चल सके कि ये हमारे पास लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, और इसके आगे दो हमारे पास ये k1 और k2 है। ये कैपिटल से आप थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे और ये वैसे आप लिख लें। अब वो वाले k1 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक हो गया बेटा। अब इनमें वैल्यू पुट कर दे बेटा, a11 इस मैट्रिक्स से हम देखेंगे हमारे पास a11 क्या है, मेरे पास 2 है, तो 2 माइनस 4 k1 प्लस 3 k2 इज इक्वल टू 0। आगे a22 हमारे पास 2 है, 2 k1 प्लस a22 कितना है हमारे पास 1 माइनस 4, और साथ k2 इज इक्वल टू 0। ओके हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, 2 माइनस 4 माइनस 2 k1 प्लस 3 k2 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा 2 k1 माइनस 3 k2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन को बेटा मैंने नीचे सिंप्लीफाई करके लिखा है। अब बेटा देखिए इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सिंपल क्या करें बेटा, अगर माइनस में कॉमन लेता हूँ तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास दोनों क्या बन जाएगी, सेम इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशंस है। आप बेटा इन बातों को निकाल दें माइंड में से, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, सेम नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर दूँ तो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएंगी बेटा, सेम हो जाएगी। ये मेरे पास एक ही इक्वेशन बन जाएगी। तो इधर से मेरे पास बनेगा 2k1 इज इक्वल टू 3k2,
अब K1 की इधर मैं वैल्यू निकाल लूँ तो 3K2/2, ये मेरे पास K1 की वैल्यू आ गई। अब बेटा K2 की आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे, K1 की आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। आप इसकी इनफाइनाइट वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास K1 की इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। अगर बेटा मैं K2 की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, K2 की वैल्यू 2, लेट K2 इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास K1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से कैंसिल 3 आ जाएगा बेटा। तो ये मेरे पास K1 की वैल्यू, अगर मैं K2 की वैल्यू 2 रखूंगा तो K1 की वैल्यू मेरे पास 3। ये बेटा आपने अपनी चॉइस से करना होता है, अपनी चॉइस से आपने वैल्यू चूज करनी है। आप जो चॉइस चूज करेंगे वैल्यू, उसी चॉइस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने 2 ही क्यों चूज किया है, वो बुक में 2 चूज किया हुआ तो मैंने इसलिए 2 चूज कर दिया। आप 2 की जगह पे 1 रखेंगे तो इसके 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी K की। आप जो वैल्यू चूज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा आपके पास जो आइगन वेक्टर आया वो ये आपके पास आया है K1 आपके पास क्या बना बेटा, K1 किसके बराबर था, K1 K2 के, और K1 की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 3 और K2 की वैल्यू बेटा 2। अब देखिए बेटा, अब यहाँ तक तो ये एक चीज़ खत्म हो गई। अब इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा, इसको सोल्यूशन हम लिखेंगे, इसका सोल्यूशन, इस आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा। वो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे x1 K1 E, ये K थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर रहे हैं, ये आइगन वेक्टर हमारे पास आया है E लैम्डा 1t। ओके हो गया बेटा। ये t क्यों यूज किया बेटा, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसमें हमारे पास d/dt, ये हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो वाला है। अब बेटा K1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है 3 2, ओके हो गया बेटा। और E साथ आपके बेटा वैसे ही आ गया, लैम्डा 1 की कीमत क्या थी हमारे पास 4 और आगे t, ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई x1 इज इक्वल टू K1 E लैम्डा 1t 3 2 E लैम्डा t। अब बेटा यहाँ से आगे हम, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा, अगर आपके पास आइगन वेक्टर आ जाए, आइगन वेक्टर फाइंड करना हो तो यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे, ये भी 7 पोर्शन शामिल करके आप इतना तक सॉल्व करेंगे। अगर बेटा आगे आपके, अब हम सोल्यूशन कर रहे हैं इसका, हमने दोनों टॉपिक सेम कर दिए, इकट्ठे कर दिए, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है होमोजीनियस सिस्टम का। तो बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए आप इसी पैटर्न पे करेंगे, यहाँ पे आके आप एक स्टेप इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आप इसका आइगन सोल्यूशन लिखेंगे, इसका सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो आपने आइगन वेक्टर किया होगा जनरेट, उसके साथ आप E लैम्डा 1t करेंगे तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम सिमिलरली बेटा ये x2 फाइंड करते हैं, यहाँ पे आइगन वेक्टर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक आइगन सोल्यूशन फाइंड करते हैं। वो कैसे करेंगे बेटा, वो भी सेम इसी पैटर्न पे हम करेंगे। यहाँ पे a11 माइनस लैम्डा 2, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा 2 कर देंगे यहाँ पे, प्लस a12 K2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे करेंगे a22 K1 प्लस a22 माइनस लैम्डा 2 और K2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा लैम्डा 2 यहाँ पे क्यों यूज किया है बेटा, ये हमने आइगन वेक्टर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं बेटा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, a11 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 माइनस 0। अब नेक्स्ट देखिए बेटा a22 की वैल्यू बेटा कितनी है, वो भी 2 है, वो यहाँ पे हम बेटा लिख देते हैं, प्लस a22 की वैल्यू बेटा कितनी है 1 माइनस 1, ये वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है हमारे पास 3K1 प्लस 3K2 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास बनता है, सॉरी ये 1 आता है, क्योंकि बेटा देखें a22 की कीमत कितनी है बेटा 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब 2 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, अब इनमें से अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो ये मेरे पास बनता है 3, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनता है K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से मैं K2 कॉमन लेता हूँ तो ये भी बनता है K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे भी दोनों इक्वेशनें क्या बन गई थी, सेम बन गई थी, एक जैसी। ये देखिए बेटा दोनों इक्वेशनें क्या बन गई थी, सेम, और यहाँ पे भी देखिए दोनों इक्वेशनें क्या बन गई हैं, सेम बन गई हैं। अगर बेटा दोनों इक्वेशनें सेम हो जाती हैं
तब हमने क्या किया है, इधर हमने क्या किया था, सेम वही वाला पैटर्न जो आप आइगन वेक्टर के लिए 1 के लिए करते रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें बेटा, k1 इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट करें k1 इज इक्वल टू माइनस k2। अब आप k2 की जो वैल्यू चूज करते जाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास k1 की वैल्यू आती जाएगी। हम लेट कर लेते हैं कि k2 की वैल्यू हमारे पास 1 है। k2 की अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास k1 की वैल्यू क्या आएगी, k2 की वैल्यू अगर मैं इधर 1 रखता हूँ तो k1 की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1। ये बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी अपनी चॉइस है बेटा, जो आप k2 की वैल्यू चूज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसकी इनफाइनाइट वैल्यू चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। आप इनफाइनाइट नंबर चूज कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर करेंगे तो आपके पास इनफाइनाइट आइगन वेक्टर जनरेट हो सकते हैं, लेकिन आप पार्टिकुलर एक वैल्यू चूज कर लें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप दूसरी वैल्यू फाइंड कर लें। अब बेटा इससे अगर मैं ये मैंने k2 फाइंड करना था, k2 थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, आइगन वेक्टर है हमारे पास। ये 2 से हमें पता चलेगा कि ये आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 2। ओके हो गया। इसकी भी वैल्यू हमारे पास k1 और k2 है। तो यहाँ पे फिर बेटा k2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, आइगन वेक्टर 2 हमारे पास आ गया है k1 और k2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है -1 और 1। अब बुक में बेटा शायद उसने k2 की वैल्यू -1 चूज़ की, मैंने 1 चूज़ की, उसने -1 चूज़ की है। अगर वो इसकी -1 पुट करेगा तो k1 की वैल्यू पॉजिटिव 1 हो जाएगी। लेकिन आप बेटा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप लॉट ऑफ वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, तो बेटा आप एक पार्टिकुलर को वैल्यू चूज़ कर लिया करें। अब बेटा देखें इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसका सोल्यूशन फाइंड करें। वो तो सोल्यूशन क्या बनेगा बेटा, x2 इज इक्वल टू k2 सेम इसी तरह k1 e लैम्डा 1 t, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, e लैम्डा 2 और साथ t। अब बेटा देखिए k2 की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैम्डा 2 की भी वैल्यू आपके पास मौजूद है, वैल्यूज पुट करनी है। तो वो क्या बनेगा हमारे पास -1 1, और e लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास -1, तो -t। ये आपके पास x2 की वैल्यू आ गई। ये तो बेटा आपके पास 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन हो गए। अब हम इनको मिला के इसका सोल्यूशन बनाते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, इसका सोल्यूशन लाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब क्या करते हैं बेटा, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम, जो गिवन सिस्टम आपका क्वेश्चन था उसको मैं गिवन सिस्टम का नाम दे रहा हूँ। गिवन सिस्टम इज x इज इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2, c1 x1 प्लस c2 x2। ये कांस्टेंट बेटा आपने ऐड कर दिए साथ में, और x1 और x2 बेटा वही जो भी आपने फाइंड किया है। तो इनकी बेटा वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, तो c1 तो वैसे ही बेटा आ जाएगा। x1 की बेटा मैंने वैल्यू अभी फाइंड की है, वो है मेरे पास 3/2, और आगे है e, ये इधर 4 आता है क्योंकि लैम्डा 1 की हमारे पास कीमत कितनी है 4। तो 3/2 e 4t प्लस c2 3/2, अच्छा वो नेक्स्ट आ गया हमारे पास -1 1 e -t। अब बेटा इसको थोड़ा सा अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनता है मेरे पास c1 3e 4t, और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2e 4t प्लस c2 -e -t और e -t, ये इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी। अब अगर बेटा मैं कॉन्स्टेंट्स को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कांस्टेंट को भी, तो ये क्या बनेगा मेरे पास 3c1 e 4t 2c1 e 4t प्लस c, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस c2 e -t, या इधर प्लस ही रहने दे, ऐसे कर लें आप इसको एक, और यहाँ पे ये बनेगा c2 e -t। अब देखिए बेटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है x, तो x की बेटा कीमत हमने गिवन में लेट की थी, वो क्या है हमारे पास x y। अब बेटा इसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं, 2 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहे हैं,
इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। ये पहले में ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास x और y इज इक्वल टू, ये बनेगा 3c1, ये अब ये रेज कर दें या एक दफ़ा लिखा रहने दें, 3c1 e4t माइनस c2 e माइनस लैम्डा टी e माइनस टी, और नीचे आप इसको लिखेंगे 2c1 e4t प्लस c2 e माइनस टी। अब बेटा देखें, इधर से कंपेयर करें तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है बेटा, ऊपर वाली x की वैल्यू हो गई 3c1 e4t माइनस c2 e माइनस टी, और y की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है 2c1 e4t प्लस c2 e माइनस टी। ये बेटा आपके पास जो दो वैल्यूज़ है ये हमारे पास क्या है, ये सोल्यूशन आया हमारे पास किसका, जो हमारे पास गिवन सिस्टम था, इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। तो ये बेटा एंड पे लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था, एंड पे जो हमने फाइंड किया था वो यही था, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड की थी हमने, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी, ये हमारे पास उस इक्वेशन का सोल्यूशन था। अब बेटा इसमें भी हमने यही किया, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है। आप अगर, मेरी तो राय ये कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए ऊपर मेथड मेंशन ना हो तो आप इसी मेथड से करें, क्योंकि ये बड़ा इजी मेथड है। इंशाल्लाह अब हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं डिस्टिंक्ट, ये हमने टॉपिक पढ़ा था डिस्टिंक्ट रियल आइगन वैल्यू। अगर बेटा रिपीटेड आइगन वैल्यू आ जाएंगी तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, अब हम वो करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 और 2, 1 मैंने सॉल्व किया है, 2 बेटा आप खुद करेंगे सॉल्व। ये डेनिस ज़ीगिल की बुक में से पेज नंबर 335 और 36 पे ये एग्जाम्पल हैं दोनों। अच्छा बेटा एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है वो बेटा सेम यही है। इसमें हमारे पास जो सिस्टम है, मैंने जो एग्जांपल सॉल्व की उसमें तो टू इक्वेशन थी, इसमें 3 इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन है, तो आप बेटा वो करेंगे। और पेज नंबर जो 13 और 14, ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है जो, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बेटा क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उनके हमने जो हम कॉन्स्टेंट दिए होते हैं, जो एंड पे कॉन्स्टेंट जनरेट करते हैं हम C1 और C2, उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा। तो वो भी आप खुद करेंगे बेटा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 13 और 14, अगर इनमें से कोई ना हुआ सॉल्व तो वो मैं आपको करवा भी दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम रिपीटेड आइगन वैल्यू और ये बाकी सारा पढ़ेंगे।